हेलो हेलो हेलो। वेलकम है मेरे इस न्यू ब्लॉग पे एंड वेलकम है मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ बताने ये आई हूँ कि अभी जस्ट मैं 10th से 11th में आई हूँ और मैं डिसाइड की कि कौन से फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो मैंने टीचर से सुना है, ये यूट्यूब आम आपको पता ही है, आप लोगों का आम यूट्यूब चैनल है। तो उस पर एक टीचर ने कहा कि आपको कहीं भी जाना है, कैसे भी जाना है, आपको बस 2 साल जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आप कहीं भी किसी फील्ड में आप जा सकते हो। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। तो मैंने आईआईटी जर्नी के लिए मैंने डिसाइड किया। और उस जर्नी में मैंने सब कुछ जाना कि ठीक है, नहीं मैंने सुना, मैंने देखा कि बैकलॉग होता है। मैंने ये देखा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आईआईटी जर्नी में देखा कि जर्नी में अगर हार्ड वर्क वही होता है जो रेगुलर क्लास अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, दैट इज द हार्ड वर्क फॉर आईआईटी जर्नी स्टूडेंट। तो हम भी डिसाइड किए कि हम भी इसी फील्ड में जाए और मैंने हार्ड वर्क करने के लिए रेडी थी। बट मैंने 2 वीक 3 वीक कंटिन्यू किया, बट इन 4th वीक मैं अंदर फॉल्स डाउन हुआ। इट मीन्स एक वीक के जो 3rd वीक था उसके 3rd वीक कंप्लीट होने से 2 दिन पहले, मतलब फ्राइडे को, मैंने उस दिन स्पेशल डे था, उस दिन मैंने पूरा रेस्ट लिया कि नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद से मेरे दिमाग में थोड़ी सी और कुछ आने लगी और मैंने इस थंबनेल में भी डाला है कि एक सप्ताह पूरा बर्बाद क्या है, नहीं हो पाएगा। सो मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि मैंने उस दिन से पूरा वीक, उस दिन मैंने जो बैकलॉग क्रिएट किया ना, उसका बैक मेरा पूरा वीक बर्बाद किया ना। डीपीपी सॉल्व हो रहा था, उसके लिए मैंने फिर उसके बाद मैंने बहुत बार क्लास अटेंड किया, तो बहुत सारे टीचर्स जो बोलते थे उनसे मेरा बात जो था ना रिलेट हुआ। तो मेरे समझ में आया कि नहीं, वो जो मैंने दिमाग में मैंने जो लालच किया, लालच ये था कि मुझे एक दिमाग में लाइब्रेरी जाने का जो फिरता होता है ना, वो चढ़ गया कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, सॉल्व करूंगी, वैसे सॉल्व करूंगी। बहुत सारा बेकार चीज है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बट वो जो मेरे दिमाग में रिलेट पड़ा था ना, जाना है, ऐसे करना है, क्लास के समय में मेरे वो दिमाग में मुझे कि पापा को मैं कैसे बताऊंगी मुझे वहां जाना है। अरे पापा से बहुत डर लगता है कोई बात शेयर करने में। नॉर्मली बात शेयर कर लेता हूँ, बट ये जो मेन वर्ड होता है ना, मुझे ये कुछ करना है, इसके लिए कभी शेयर नहीं कर पाती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया। और वो जब मेरे दिमाग में चल रहा था तो 2 दिन था वो बर्बाद हुआ। उसके बाद टॉपिक तो उसका समझ नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे मैंने लग गई सुबह से, यार क्वेश्चन सॉल्व हो चाहे नहीं, चलो मेरे से नोट्स है, ये सब कंप्लीट करना है। उसके बाद उसको कंप्लीट करने में पूरा वीक लग गया। आज पछतावा हो रहा है मुझे। आज संडे है और मुझे कंप्लीटली जो है कंप्लीटली मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने उस 2 दिन के बारे में मेरा पूरा वीक बर्बाद हुआ। दूसरे से ये सीखे कि अगर डीपी भी नहीं कर रहे हैं, अरे यार मॉड्यूल्स नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। आप अगर डीपी भी नहीं सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पे आप फॉल डाउन कर रहे हो। अगर आप होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप यार 2 साल का जर्नी है, ये रियलाइज किया मैंने कि 2 साल का पूरा जर्नी है, पूरा 2 साल का जर्नी है। और उसमें अभी से ही पैनिक हो रही है कि हमको ये करना वो करना। ये सभी मैंने 10th में कर चुकी हूँ, जिसके कारण मेरा सबसे घटिया रिजल्ट आता था। और इस बार मुझे एक सप्ताह में रियलाइज हो गया, थैंक गॉड कि मैंने ये रियलाइजेशन किया है। अभी मॉड्यूल्स नहीं हो रहे, ओके, फर्स्टली तो टॉपिक एंड सॉल्व करना तो सीख लो ना। होमवर्क कर दिया मैंने, जो एक वीक में किया था ना, 1 2 वीक लगातार क्लास करते थे, सुबह रिविजन करते थे, उसका होमवर्क पेपर बना लेते थे। अरे यार चियर, मैं पूरी तरह से फुल एक्साइटेड रहती थी क्लास करने के लिए। और यार इधर जो मैंने क्रिएट किया ना, वो 2 क्लास के लिए जो मेरा बैकलॉग हुआ ना, बहुत घटिया बैकलॉग हो गया था। वो 2 क्लासेस मेरे को इतना बर्डन लग रहा था, इतना बर्डन। मैंने तुरंत से सुबह मैनेज हो ही नहीं पाता था। हम उसको सुबह करते थे और रात जो क्वेश्चन वाला वो हमसे रिवाइज नहीं हो पाता था। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब ये नहीं करना। और ये थैंक गॉड कि मैंने किया। और होमवर्क, खास करके डीपीपी और होमवर्क लगाना बहुत जरूरी होता है। क्लास के बाद तुरंत लगा। हाँ, मैंने कोशिश किया, जो नहीं आया मैंने उसको लिख भी लेता था और क्लास में कर भी लेते थे और यहाँ पे लिख भी लेते थे, मैंने उसे सॉल्व भी कर दिया। लेकिन ये पछतावा हो रहा है, मेरे होमवर्क, अभी मेरा होमवर्क जो है ना बड़े हो गया, मतलब 4 5 होमवर्क हो गया और मुझसे वो बनता नहीं। ये मेरे अंदर ये बहुत गंदा खासियत है कि अगर मैं उस समय चीज को छोड़ दिया वो हमसे कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, अब करना ही नहीं है। ठीक है, जो हो गया उसको मैं टेंशन लेके घूम तो नहीं सकती, बिकॉज अभी मैंने है नहीं। वो अगर टेंशन लेके उसको करते रहो तो आगे वाला छूटेगा। मैंने सोचा कि जिस दिन उसको रिवाइज करने वाले रहेंगे, कि जिस दिन चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर चल रहा है, उस दिन उसको रिवाइज करता है, उसी दिन उसका डीपीपी होमवर्क लगाने की कोशिश करें। तो मॉड्यूल्स नहीं लगता है, कोई बात नहीं, तो एंड में किया जाएगा। मगर हाँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन और होमवर्क दे रहे ना, मस्त है, क्लास है, प्रैक्टिस करने में इजी है। बहुत बेकार वो 2 बैकलॉग जो था ना, मैं सच में अगर मैं उसको लेकर अभी चलने लगूँ ना, मेरा, हाँ मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने क्लियर कर लिया, बैकलॉग नोट्स बना लिया, उसका डीपीपी सॉल्व कर लिया, बस 2 3 डीपीपी, 2 बाकी डीपीपी। और फिजिक्स में 1 डीपीपी जो कि कल क्लास हुआ था। एंड और क्या, और मैथ में भी तो मैंने क्लियर किया हुआ है। बस ये मेरे मन में चल रहा है कि मैंने उसको रिवाइज नहीं किया है। रिवाइज इसलिए कि मैंने सुबह क्लास रात को क्या सुबह रिवाइज कर दिया ना, वो मेरे माइंड में सेट हो जाता था। लेकिन जो नहीं किया उसके लिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो रही हूँ। लेकिन ये दिमाग में अपने डाल रही हूँ, मैं अपने दिमाग में डाल रही हूँ कि नहीं, पैनिक नहीं होना है। जो गलती मैंने क्लास 10th 9th 10th में की ना, वो गलती में बना, क्योंकि वो पैनिक जो होता है वो कंट्रोल नहीं होता है।
जो मैंने 1-2 दिन पैनिक हुए थे ना, बहुत गंदा पैनिक था, दिमाग में वही चल रहा था, ये करना था, यार सच में लालच आ गया था मेरे दिमाग में। उसे मैंने थोड़ा सा पीछे और ये करना, ये जो दिमाग में चला जाता है ना, वो हटता नहीं है। ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, बहुत बेकार चीज है। और हमें क्योंकि ये आदत मैं नहीं लाना चाहती थी, मैंने ये रियलाइजेशन क्लास 8, 9 तक सभी में कर चुके हैं, अब ये नहीं करना चाहती थी, बट 1 वीक हो गया है, मैनेज कर लेंगे। कितना कैपेबिलिटी नहीं है, बट सीखेंगे कि हाउ टू मैनेज दिस। बट लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इस वीक में आया है। कोई बात नहीं, आई डोंट नो मैं वहां जा पाऊंगी, आई डोंट नो, बट मैं ये जानती हूँ कि मैं जो अपना टास्क आज का है वो कंप्लीट है। मैं मुझे बहुत ज्यादा टास्क लेने का बहुत मन नहीं करता है, बिकॉज मुझे जो मेरा टास्क है आज का वो कंप्लीट कर लूँ, वही मेरा बहुत अच्छा है। बिकॉज एक्स्ट्रा लेकर चलना मुझे बहुत बड़ा लगता है, मुझे सबसे बेकार लगता है। सो मैंने डिसाइड किया है, मेरे मन में मैंने बहुत सारे से पिक्चर कलेक्ट कर लिया है, ये सभी कुछ जो तुम कर रही है वही करो, वही बेस्ट है तुम्हारे लिए। और मैं वो थैंक्स भी कर रहा हूँ इस वीक में जो मैंने इस गलतियों को पकड़ लिया है। सो मुझे यही शेयर करना, इस तरह की बातें कभी शेयर नहीं करती हूँ कि मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, नो। बट मैंने ये, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला, उस पर ये बातें शेयर करूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें इस तरह का सिचुएशन आता है, सो मैंने भी डिसाइड किया कि अपने सिचुएशन को यहाँ डालूं, और जो है वो भी देखे और समझे कि हाँ ये सिचुएशन मेरे तो रिलेट होता है, सबके साथ होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे हैं कि जो अपना शेयर करता है, वो रिलेट होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये रिलेट होता है अपना सिचुएशन, उससे तब जाके मन जो है ना थोड़ा सा शांत होता है। मैं भी फिर सीखी हूँ, बहुत सारे टीचर अपने बातों को शेयर करते हैं, तब मेरा भी माइंड जो होता है थोड़ा सा पैनिक होता है, थोड़ा सा क्या किस्मत होता है यार, उसी तरह उसी समय उसी दिन इंस्टेंट मुझे वो एग्जांपल मिलता है, मैं उससे रिलेट कर लेती हूँ। दिमाग मेरे इतना है कि उससे रिलेट कर लेती हूँ, ना कि उसके बारे में और सोच, नहीं रिलेट कर लेता है, एंड देन मुझे एक एग्जांपल और एक सही रास्ता मिल जाता है। मैं यहाँ पे यही कहूंगी आप लोग को कि मैंने तो इतना सारा, मैं यहाँ पे यही डिसाइड करने गलती, मैंने जो इतना सारा गलती की हूँ वो नेक्स्ट नहीं करूँ। हाँ ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे नहीं कि हम भी कोई अच्छे घर से नहीं आते हैं, आई नो। कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, और ऑनलाइन क्लासेस बैच मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, आई नो। तो ये कोचिंग का टाइम नहीं होता है कि आप चले जाओ, कोई कोई बोल रहा है चाहे नहीं बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप घर पे रहते हो तो आपको मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम भी उसी फैमिली से, और हम भी इस बात को समझते हैं, नहीं मैनेज होता है, कभी लाइट चला जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और उस समय हाँ, तो ये तो मेरा आदत हो गई, 4 बजे से क्लास लाइव करती हूँ, तो मेरा टोटली कंसंट्रेशन ऑन लाइव क्लास होता है। बट अगर मैं उस क्लास को अगर लाइव नहीं देखते ना, टोटली जो कंसंट्रेशन होता है, टोटली कंसंट्रेशन होता है ना, वो हट जाता है। बार बार कहता है वीडियो को बढ़ाओ यार, बढ़ाओ, क्या बकवास कर रहा है, जल्दी से। और जो लाइव क्लास है यार, क्या आनंद से क्लास होता है यार, क्या रह सकते हैं। जो नहीं करता ना उन्हें भी कहते हैं, समझो जो बैकलॉग हो गया है ना, उसको सुबह मेंटेन करो, 1 वीक के अंदर वो मेंटेन हो जाता है। ये भी अगर किसी का 20-20 लेक्चर होता है ना यार, हम उसका बर्डन नहीं लेना चाहते थे, इसलिए मैंने ये कंटिन्यू किया। और मुझे ये बहुत बर्डन लगता था क्लास 10th में, मैंने जब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बैच किया था, जिसको लिया, फिर भी रिजल्ट मिला नहीं। बट सब चीज से मैंने, मतलब हर वो प्रॉब्लम्स अप डाउन टू होते रहते, उसमें बस एक ही चीज सीखती हूँ कि क्या वो मेरे लिए फायदा है, क्या वो मेरे लिए गलत है। मैंने हर चीज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख के आगे बढ़ रही हूँ। हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर, बट आई नो टुडे व्हाट आई वांट टू डू। दिस स्टेटमेंट इन माय लाइफ ऑलवेज ऑलवेज विद मी, बहुत अच्छे से बताती हूँ। बिकॉज हमें लगता है कि मैं किसी के सामने अगर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ ना, बस मुझे इस चैनल पे एक्सप्लेन करना। अभी भी मुझे अंदर डर लगता है, मतलब बोलने में वर्ड होता है ना, अभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, लग रहा है। बट कोई बात नहीं, मैनेज करके यहाँ पे मैं भी बोल रही हूँ। बिकॉज परफेक्ट वर्ड एंड परफेक्ट चीज हम भी नहीं बता पाते हैं। जो अभी भी जस्ट मेरा भी चैनल खुला है, तो उस पर मैं डाल, किसी से मैंने कभी भी इस तरह से बात है, मुझे मतलब शेयर करना लाइक उतना अच्छा नहीं लगता है। मतलब किसी को बताना मतलब बता नहीं पाते, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी होता है, सच्ची बात है कि मेरे अंदर जो कैपेबिलिटी होती है किसी के सामने बताना, मुझे ये प्रॉब्लम है, आई डोंट लाइक। बट आई नो कि मैं जो प्रॉब्लम से फील कर रही हूँ वो प्रॉब्लम शेयर विथ माई चैनल। बिकॉज बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, वो पैनिक कर जाते हैं। तो मैंने 10th में पैनिक किए थे, और बहुत सारे से मोटिवेशन वीडियो लेकर मैंने वो काम किए थे, बट फिर भी उतना होता नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे जो दिल में थे, मेरे जो दिमाग में थे, सभी बात को मैंने यहाँ पे शेयर किया, रखा, और उसको बोलने के लिए पता मैंने लिखा भी है।
और खास बात यह है कि मैंने शुरू से टीचर के बात सुने। उन्होंने कहा 1-2 वीक ट्राई करो, फिर 1 वीक ट्राई करो, तो 1 वीक होते 1 मंथ हुआ कहाँ, 1 मंथ के इन होते होते हमने इस 1 मंथ खत्म हुआ, उसको शुरू होते होते मैंने अपने अनबैलेंस कर दिया। बट ये है कि मैंने अच्छा से इसको मैनेज कर लिया है। 1 वीक खराब हुआ, नेक्स्ट डे से नहीं हो सकता है, कभी लाइट कट जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा। आई नो, उसको मैनेज करने के लिए देख, एंड मैं खुद को धन्यवाद कहती हूँ कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी आया। बहुत दिन से मैं सोच रही थी क्या करूँ कैसे करूँ, बट बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था। मैंने चलो यार अपने चैनल पे शेयर करते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैनिक हो रहे हैं। मैं भी डिसाइड कर लिया डालते हैं। अब मैं ही एक स्टूडेंट नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पैनिक होते हैं और हो रहे होंगे। और मैं भी कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ, 96% के स्टूडेंट नहीं हूँ। ऑलवेज आई गेट अ 7। सो इस बात को यहीं पे इन करते हैं। फिर अगले ब्लॉग में अगर फिर से मैं साथ यही बस कहूंगी आप लोग से कि डोंट पैनिक। ऐसे टीचर्स हैं, अपने टीचर्स की बात सुनिए, पैनिक हो रहे हैं उनके मोटिवेट होने के, मतलब आप लोग ज्यादा ना एक मोटिवेशन वीडियो आ जाए तो आप लोग उन लोगों का मोटिवेट, और फालतू लोग नहीं जो स्टेप कर रहे हैं उनका मोटिवेटेड वीडियो देखो। वो बताएंगे कि ऑलवेज मोटिवेशन डोंट नीड। आप बस एक दिन ट्राई करो, दूसरा दिन ट्राई, तीसरा दिन ट्राई करो, लेकिन उस चीज को जब ट्राई कर रहे हो ना तो सुबह उठकर उसे फिर से देख लो, देन यू गेट। हमें पता है बट आई नो व्हाट आई वांट टू बी। दिस स्टेटमेंट विद मी एंड थैंक यू, बाय बाय।